बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं और हमारे देश में बांग्लादेश से आए घुसपैठिए परेशान हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर बांधकर बॉर्डर पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि इन घुसपैठियों में कुछ ने तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लिए थे, कुछ ने वोट भी डाला था, लेकिन अब चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो वापस बांग्लादेश भागने की जुगाड़ में लगे हैं। सरहद की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, घुसपैठियों की बात भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग का दावा क्या है। दावा है कि एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स मतदाताओं के घर तक पहुंचा दिए गए हैं। गोवा और लक्षद्वीप में 100% फॉर्म वोटरों के घर तक पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि बंगाल में 99.7% घरों में वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म्स दिए जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तेजी को अनप्लान्ड और खतरनाक बताया है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की है। ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में ममता ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ममता ने कहा कि एसआईआर की वजह से सरकारी कर्मचारी प्रेशर में हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, बिना प्लानिंग, बिना ट्रेनिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह प्रक्रिया कमजोर हो गई है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने और पूरी तैयारी के साथ ही इसे फिर से शुरू करने की अपील की है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बीजेपी ने तुरंत ऐतराज जता दिया। जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी चिट्ठी भेज दी। उन्होंने लिखा कि अपने घुसपैठिया वोट बैंक को बचाने के लिए ममता का यह कैलकुलेटेड मूव है, इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर का प्रोसेस जारी रखना चाहिए। इसके बाद सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। एसआईआर की वजह से किसी दूसरे राज्य से किसी की मौत की खबर क्यों नहीं आई, सिर्फ बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हकीकत तो यह है कि एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं और यह ममता का वोट बैंक है, इसीलिए उन्हें एसआईआर बुरा लग रहा है। शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। जब एसआईआर चालू हुआ तो धीरे धीरे ऐसे घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे कॉलोनीज खाली होने लगे। कल लोगों को पता चला, कल क्या लास्ट 48 आवर्स से चल रहा है कि बशीरहाट में 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं। तो आज मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, जो लोग वापस जा रहे हैं वो बंगाली है कि बांग्लादेशी है? तो ममता बनर्जी का पूरा जो दर्द है, ये दर्द क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है? अगर एसआईआर को लंबा किया जाता है तो स्वाभाविक है इलेक्शन ड्यू डेट के अंदर नहीं होगा, तो ममता बनर्जी की सरकार की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से वो राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्यपाल के हाथ में बागडोर रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन के तहत पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होता है एसआईआर को एक्सटेंड करने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बंगाल में किस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए नागरिक बनकर रह रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, इसका सबूत आज बीजेपी ने सामने रखा। अमित मालवीय ने आज एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बता रहा है कि वो किस तरह पिछले 20 साल से देश में रह रहा है। यहीं पर उसने शादी की, यहां उसके बच्चे हुए, पिता की जगह ससुर के नाम का इस्तेमाल करके उसने अपने सारे आई कार्ड बनवा लिए, बंगाल में पंचायत चुनावों में वोट तक डाला। 2003 में वोटर कार्ड बनवाया था। मुझे किडनैप करके भारत लाया गया था। जब मैं भारत आया तो बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, शायद 35 साल गुजर गए हैं। पहले हावड़ा के तोपसिया में रहता था, फिर आमाता और चरपुर में रहा। अब शादी करके मैं श्रीरामपुर के कुलगाछी में रहता हूँ। वोटर और आधार कार्ड मैंने अपने ससुर के नाम पर ही बनवाया है। मुझे एसआईआर का फॉर्म मिला है, मैंने उसमें पिता की जगह ससुर का नाम डालकर उसे भरा है। अब क्या होगा मुझे पता नहीं। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अगर मैं वापस गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। फैमिली में 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरी पत्नी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। 2003 के पंचायत चुनाव
चुनाव में मैंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त मैं काम के लिए राजस्थान में था। अगर उस समय मैं यहाँ होता तो मेरा नाम भी तब हुए SIR में आ जाता। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार भी आजकल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हैं और ये लोग वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकार सरकार ने इन लोगों से बात की तो कोई हैरान करने वाली बातें पता चली। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसी एक बुजुर्ग महिला, इनका नाम है अनवरा बीबी। इन्होंने बताया कि उनके पास भारत का आधार कार्ड भी है और बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनवरा बीबी ने आधार कार्ड बनवाने के बाद इसी साल अक्टूबर में बांग्लादेश जाकर अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट रिन्यू भी करवा लिया और फिर भारत वापस भी लौट आई। SIR में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवरा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाए ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। जब ओंकार सरकार ने इन अनवरा बीबी से आधार कार्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनवाने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। इनके पास तो भारत का कोई डॉक्यूमेंट था भी नहीं। सरकार के लोग इनके पास आए, सिर्फ इनका नाम पूछा, फोटो ली और कुछ दिनों के बाद आधार कार्ड इनके घर पर भिजवा दिया। अनवरा बीबी ने बताया कि वो 8 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई थी। इनका आधार कार्ड तो बन गया लेकिन वोटर कार्ड नहीं है। इन्होंने कभी वोट डाला भी नहीं, लेकिन अब SIR के चक्कर में इन्हें पकड़े जाने का डर था, इसलिए अब अपने देश जाना चाहती हैं। हम यहाँ पर 7-8 साल से हैं। भूख हमें यहाँ खींच लाई। रोजी रोटी के लिए आए थे, अब यहाँ पर सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ की सरकार ने मुझे आधार कार्ड दिया है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में रहती थी, वहीं पर सरकारी लोग आए, वो सरकारी लोग ही मेरा नाम लेकर गए और मेरा आधार कार्ड बना दिया। क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं डाला। अनवरा बीबी की तरह न जाने कितने घुसपैठिए हैं और सैकड़ों उनमें से ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर ने हिंदी बोलना सीख लिया क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के कुछ दिनों तक तो कोलकाता में रहते हैं, लेकिन फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं काम करने के लिए। हकीमपुर में ओंकार को मेहंदी हसन नाम का एक लड़का मिला। मेहंदी हसन ने बताया कि 20 साल पहले मां बाप आंखों का इलाज कराने के लिए उसको बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत लाए थे और फिर इसके बाद पूरा परिवार हुगली में ही बस गया। मेहंदी हसन ने कहा कि वो बचपन से ही बांग्लादेश से भारत में आ गया था, इसलिए अब उसे बांग्लादेश के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन अब बंगाल में SIR हो रहा है तो उसे अपने मां बाप के साथ वापस अपने घर बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, और 20 साल यहीं पे रुक गए थे। हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था। मैं जानता था अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जो दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा पापा का बनाना पड़ता जिसके लिए उनको जरूरत पड़ता। तो उनका तो था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली का 3 ही मेंबर थे, और मम्मी पापा और मैं। अच्छा। तो इसलिए कभी कोशिश किया नहीं। अभी मैंने जो गाना सीखा है उससे ही कुछ कोशिश करूंगा अगर कुछ हो सके तो। इसके अलावा पापा जो काम करते थे वही करेंगे। हैरानी की बात है
कि हकीमपुर के में ओंकार को कुछ ऐसे घुसपैठिए भी मिल गए जो तमिलनाडु में काम कर रहे थे। एसआईआर तमिलनाडु में भी चल रहा है, इसलिए तमिलनाडु में काम करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से भी भागकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद सोहाग नाम का एक शख्स 3 साल पहले बेनापोल से बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुसा। अब मोहम्मद सोहाग बांग्लादेश के बारिशा का रहने वाला है। उसने बताया कि तमिलनाडु में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वहां काम करते हैं। उनके कहने पर ही वो भारत आया, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी, सीधे चेन्नई चला गया। अब एसआईआर के बाद उसे नौकरी देने वाले उससे आईडी का प्रूफ मांग रहे हैं। उसके पास कोई दस्तावेज है नहीं, इसलिए अब बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। बॉर्डर से आया था, तो जब आया था उस टाइम इतना कुछ नहीं था, मतलब उसमें मतलब नॉर्मली था। तो आया हूँ, यहाँ से हम लोग तमिलनाडु काम पे गया, टेलर किया हूँ। अभी कंपनी प्रूफ मांग रहा है, तो प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हूँ हम सिलेंडर करने। तो हम लोग हमारे गांव में भेज दो। दोनों सरकार की हम लोग बोल रहा हूँ, जो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग गाँव भेज देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग आया तो उस टाइम के पानी था, पानी से आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके मैं हम लोग ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए। ट्रेन पकड़ के कैसे कैसे गए? वो पहला जो आदमी लोग काम करता था, तो हम लोग फोन कांटेक्ट किया है जो उधर काम हो रहा है कि नहीं। तो वो बोल रहे काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाके काम किया हो। फिर चला गया, फिर तमिलनाडु जाके हेल्पर ही किया, हेल्पर करके थोड़ा ऑपरेटर करके। फिर अभी दिक्कत हो रहा है, कंपनी मांग रहा है प्रूफ, तो नहीं हम लोग इधर का प्रूफ, तो इसलिए नहीं, इसलिए यहाँ पे आ गए। बांग्लादेशी घुसपैठिए ये बता रहे हैं कि उन्हें बंगाल में आसानी से काम मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, ज्यादा चेकिंग भी नहीं होती, भाषा रहन सहन एक जैसा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी यहां आसानी से बन जाते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इन सारी बातों को बीजेपी की स्क्रिप्ट कह रहे हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो सब प्लांटेड हैं, एक कहानी लिखकर दी गई, वही पढ़ी जा रही है। कुणाल घोष ने कहा कि असली जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे कैसे। बॉर्डर की सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो जेन्युइनली बोल रहे हैं या नहीं है, या कोई सजा के वहां पर भेज रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक पॉइंट है, वो जेन्युइन है या कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख दिया, ये देखना पड़ेगा। अभी 2-4 तस्वीर दिखा के क्या साबित करना चाहता है? अगर कोई यहाँ पर आए, बोला हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का है, थोड़ा मदद कर दीजिए, तो आपका क्या मालूम होगा वो क्या बांग्लादेश से आया है? वो जेन्युइन है या नहीं है, वो देखना तो बीएसएफ का काम है, आईबी का काम है। अगर कोई यहाँ पे किसी का मदद मांग रहा है, तो पहले तो यही होगा, अगर यहां पर है तो जेन्युइन ही होगा, क्योंकि अगर वो जेन्युइन नहीं होता तो बीएसएफ घुसने क्यों दिया? पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बीएसएफ के ऊपर, वो लोग घुसा कैसे, क्या वहां कोई रैकेट चलता है? कुणाल घोष के इल्जामों का जवाब दिया बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने। निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार ने बंगाल की सरकार से जमीन अक्वायर करने के लिए कहा भी, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं ली, क्योंकि अगर बॉर्डर से घुसपैठ बंद हो जाएगी तो ममता के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। 2002 के बाद जो बॉर्डर विलेजेस है, 100 से ज़्यादा बॉर्डर से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ विधानसभा है, और ये सब विधानसभा में अगर हम लोग देखें तो लगभग 40% जो है वो वोट का वृद्धि हुआ है। अगर आप ये 20 साल में विचार करें तो कभी 40% का वृद्धि नहीं हो सकता। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और भारत बांग्लादेश की जो बंगाल से लगा हुआ सीमाना है उसमें 450 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिससे अवैध यानी कभी भी घुसपैठ हो सकता है। और इस लैंड एक्वायर करने के लिए केंद्र से बहुत बार मांग किया गया, फिर भी ये लैंड एक्वायर करके नहीं दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा ये एक्वायर नहीं किया गया, तो किस वजह से, किस उद्देश्य से आज पता चल रहा है। और बहुत सारा ऐसे वोटर है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस की पंचायत और प्रधान को कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर वो लोग अपना जो है
फर्जी कागज बनाया है। और आज का डेट में जब SIR हो रहा है तो दूध का पानी हो रहा है। बॉर्डर पर पहुंचे जिन घुसपैठियों की बात मैंने आपको अभी सुनवाई, उससे यह तो साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर भी बन जाते हैं, वोट भी डालते हैं। अब ये बातें उन लोगों के लिए जवाब हैं जो इस SIR पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे बॉर्डर पर बांग्लादेश वापस लौटने वाले घुसपैठियों की जो भीड़ लगी हुई है, उसका क्रेडिट ममता बनर्जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि SIR को लेकर खौफ का माहौल ममता नहीं बनाया। ममता बनर्जी ने इसको NRC से जोड़ा और उनकी बात सुनकर बांग्लादेश से आए इन घुसपैठियों को लगा कि SIR के चक्कर में फंस गए, पकड़े गए तो फिर सीधे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, फिर हमारा डिपोर्टेशन होगा। अब इसमें कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर यह है कि चुपचाप अपने आप उसी रास्ते से वापस बांग्लादेश चले जाएं जिससे भारत में घुसे थे, लेकिन बॉर्डर पर फंस गए और अब खुद ब खुद अपनी सच्चाई बता रहे हैं।